आप सब दोस्तों चैनल मैथ के फंडे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों कक्षा 6 की गणित में दोस्तों अभ्यास 2a सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं अभ्यास 2a के क्वेश्चन नंबर पहले से। दोस्तों समझिए क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर पहले में। कहा गया है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। दोस्तों हमसे पूछा गया है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों पूर्ण संख्या क्या होती है। ठीक है दोस्तों हमारी जो पूर्ण संख्या होती है दोस्तों वो जीरो से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 कहाँ है दोस्तों अनंत तक जाते हैं। दोस्तों ये हमारी पूर्ण संख्या होती है। दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछा गया सबसे छोटी पूर्ण संख्या दोस्तों क्या होगी तो 0। दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा, दोस्तों आंसर आ जाएगा दोस्तों हमारा 0 आंसर आ जाएगा। दोस्तों जो हमारी जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है दोस्तों क्या होगी 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उसमें क्या कहा गया संख्या रेखा पर निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। दोस्तों हमें क्या करना है दोस्तों संख्या रेखा पर। तो दोस्तों ये सबसे पहले क्या संख्या रेखा खींचेंगे। दोस्तों ये दोस्तों हमने एक संख्या रेखा खींच ली है दोस्तों जिस पर क्या दोस्तों हमें पूर्ण संख्या, दोस्तों ये हमारे सामने पूर्ण संख्या दी गई दोस्तों इनको प्रदर्शित हमें करना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 0, 1, 2, 3 और 4 और 5 और 6 और 7। दोस्तों 7 तक की दोस्तों पूर्ण संख्या दोस्तों रेखा पर प्रदर्शित करनी थी, तो दोस्तों हमने प्रदर्शित कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। दोस्तों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों आइए समझते हैं क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या कहा गया 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं। दोस्तों 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं दोस्तों हमारे पास, जिसमें पहली और तीसरी का योगफल दोस्तों 28 है। दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों हमारे उदाहरण पहले जैसा है। ठीक है दोस्तों उदाहरण पहले जैसा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या कहा गया 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं। ठीक है दोस्तों जो अपने पास है तो नहीं निकाल लिए दोस्तों क्या करेंगे मान लेते हैं। दोस्तों किस तरीके से माना 3 क्रमागत पूर्ण संख्या, माना 3 क्रमागत पूर्ण संख्या। दोस्तों क्या हो जाएगी दोस्तों x, x प्लस 1, x प्लस 2। दोस्तों ये दोस्तों हमने 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं मान ली है। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया है पहली और तीसरी का योगफल कितना है दोस्तों 28 है। दोस्तों पहली संख्या कौन सी है दोस्तों ये, और दोस्तों तीसरी कौन सी है ये है। ठीक है दोस्तों दोनों ही संख्याएं लेंगे। ठीक है पहली संख्या x है दोस्तों और तीसरी क्या है x प्लस के 2। ठीक है दोस्तों क्या किसकी बात करेंगे योगफल। दोस्तों योगफल का मतलब होता है दोस्तों जोड़। क्या होता है दोस्तों जोड़। दोस्तों इसीलिए आप प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों कितना है 28 है। ठीक है दोस्तों, तो सेम तरीके से लिख लिया है। ठीक है दोस्तों पहली और तीसरी संख्या का योगफल 28 है। तो दोस्तों हम सिंपल तरीके से करेंगे x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 28। ठीक है दोस्तों जब हम x और x को जोड़ेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 बराबर 28। ठीक है दोस्तों हम सिंपल सा क्या करना है 2x बराबर 28। और दोस्तों जब ये वाले जो 2 हैं दोस्तों प्लस के साइड जाएंगे माइनस के 2 हो जाएंगे, तो दोस्तों 2x बराबर हमारा क्या बचेगा 28 में 2 जाएंगे दोस्तों कितने बचेंगे 26 दोस्तों हमारे बचेंगे। ठीक है दोस्तों अब हम इधर आ जाएंगे। दोस्तों हमारे 2x बराबर 26 आया दोस्तों, तो हम क्या करेंगे x बराबर 26। दोस्तों ये वाले दोस्तों ये जो 2 है दोस्तों ये 26 के बटे में लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों हमारा x का मान क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों जब हम 2 का भाग 26 में देंगे कितनी बार जाएगा 13 बार में। दोस्तों हमारे x का मान क्या निकल के आ जाएगा 13। दोस्तों सबसे पहली संख्या क्या मानी थी हमने x मानी थी, तो दोस्तों ये हमारी पहली संख्या निकल के आ गई। दोस्तों कौन सी संख्या है ये हमारी पहली संख्या। ठीक है दोस्तों अब हमें कौन सी संख्या निकालनी दोस्तों दूसरी। दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या। दोस्तों हमने दूसरी संख्या क्या मानी थी दोस्तों x प्लस के 1। दोस्तों दूसरी संख्या हमारी दोस्तों हमने x प्लस के 1, तो दोस्तों हमारा x का मान निकल के क्या है दोस्तों 13। तो दोस्तों x यहाँ पे क्या रख देंगे हम
13 और दोस्तों 13 प्लस के 1, ठीक है दोस्तों। तो क्या निकल के आएगा दोस्तों हमारी जो संख्या 14, 13 में दोस्तों जब हम 1 जोड़ेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों 14 निकल के आएगी, ठीक है दोस्तों। फिर निकाल लिया हमने तीसरी संख्या दोस्तों, यहाँ पे हम लिख लेंगे तीसरी संख्या दोस्तों। तीसरी संख्या क्या मान दोस्तों हमने x प्लस के 2, x प्लस के 2। तो दोस्तों हमारा x का मान क्या निकल के आया था 13, तो लिख लेंगे दोस्तों हम यहाँ पे 13 प्लस के 2 दोस्तों। जब हम 13 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा 15, ठीक है दोस्तों। दोस्तों जिस तरीके से क्वेश्चन में कहा गया था दोस्तों क्या दोस्तों 3 क्रमांक पूर्ण संख्याएं पहली और तीसरी का योगफल 28 दोस्तों संख्याएं ज्ञात करनी थी दोस्तों। ये हमारी पहली संख्या हो गई दोस्तों, ये दूसरी संख्या दोस्तों, ये तीसरी संख्या। और दोस्तों हमारी जो संख्या दोस्तों क्रमागत भी है दोस्तों, किस तरीके से दोस्तों 13, 14 और 15, ठीक है दोस्तों। तो ये संख्या क्या दोस्तों क्रमागत है, मतलब क्रम से आने वाली संख्याएं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों। आइए समझते हैं क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया 3 क्रमांक पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 है तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन में दोस्तों फिर से 3 क्रमांक पूर्ण संख्याओं की बात की गई है दोस्तों, जिसमें से मध्य की संख्या 39 है दोस्तों, तो तीनों संख्याएं ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। किस तरीके से करेंगे दोस्तों, माना 3 क्रमागत पूर्ण संख्या, माना 3 क्रमागत पूर्ण संख्या x, x प्लस के 1, x प्लस के 2 दोस्तों सेम इसमें मान लेंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों फिर क्या कहा गया दोस्तों मध्य की संख्या 39 है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी पहली संख्या दोस्तों, ये दूसरी दोस्तों, ये तीसरी दोस्तों। क्या मध्य की संख्या मतलब बीच की संख्या दोस्तों। दोस्तों इन संख्या में बीच की संख्या कौन सी दोस्तों, ये वाली दोस्तों, मतलब दूसरी संख्या क्या दोस्तों 39 है, ठीक है दोस्तों। तो मध्य की संख्या क्या कहा गया 39, मध्य की संख्या क्या है x प्लस 1 बराबर 39 दोस्तों। हो गया दोस्तों मध्य की संख्या 39, ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 39 हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों ये जो प्लस का 1 है दोस्तों इस साइड आएगा दोस्तों, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारा x का मान क्या निकल आएगा 38 निकल आएगा, ठीक है दोस्तों। x का मान 38 होगा दोस्तों, मतलब हमारी पहली संख्या क्या है दोस्तों x, तो दोस्तों ये पहली संख्या का मान निकल आया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों हम, ये दोस्तों हमारी पहली संख्या निकल के आ गई है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम क्या करेंगे दूसरी संख्या दोस्तों दूसरी संख्या क्या मानी थी दोस्तों हमने, दोस्तों दूसरी संख्या मानी थी दोस्तों हमने x प्लस के 1, ठीक है दोस्तों। तो x का मान निकल के क्या आया दोस्तों 38 निकल के आया है दोस्तों। यहाँ पे 38 प्लस के 1, ठीक है दोस्तों, 38 प्लस 1 क्या आ जाएगा दोस्तों 38 में दोस्तों जब हम 1 जोड़ेंगे 39 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों फिर क्या दोस्तों तीसरी संख्या क्या है दोस्तों x प्लस के 2, ठीक है दोस्तों। तीसरी संख्या क्या है दोस्तों हमारी x प्लस के 2, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों x का मान क्या निकल के आया था 38 दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 38 प्लस के 2 दोस्तों क्या आ जाएगा दोस्तों आंसर आ जाएगा दोस्तों हमारा 40 आ जाएगा दोस्तों। जिस तरीके से क्वेश्चन में कहा गया था दोस्तों 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 है दोस्तों, संख्या तीनों संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है दोस्तों। तो हमारी तीनों संख्याएं ज्ञात हो गई दोस्तों। यह दोस्तों हमारी पहली संख्या है दोस्तों, ये दूसरी संख्या है दोस्तों, ये तीसरी संख्या है दोस्तों। संख्याएं क्रमागत भी हैं 38, 39, 40, ठीक है दोस्तों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है दोस्तों। बात की गई दोस्तों यहाँ पे प्राकृतिक संख्या दोस्तों। हमारी प्राकृतिक संख्या क्या होती है दोस्तों, दोस्तों हमारी जो प्राकृतिक संख्या होती है दोस्तों वो होती है दोस्तों क्या दोस्तों कहाँ शुरू होती है दोस्तों 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3 डॉट डॉट कहाँ है दोस्तों अनंत तक जाते हैं दोस्तों। ये हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। तो दोस्तों क्या कहा गया प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या को सम्मिलित दोस्तों मतलब किस संख्या को शामिल कर लेने पर वह पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है दोस्तों। अभी पूर्ण संख्या क्या होती है दोस्तों, हमारी दोस्तों जो पूर्ण संख्या होती है दोस्तों वो कहाँ से शुरू होती है दोस्तों 0 से शुरू होती है दोस्तों। 0,1, 0,1, 2, 3 डॉट कहाँ है
1 तक जाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी प्राकृत संख्या होती है दोस्तों, ये पूर्ण संख्या होती है। तो दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया प्राकृतिक संख्याओं के समूह में दोस्तों ऐसी कौन सी संख्या दोस्तों हम सम्मिलित कर लेंगे दोस्तों जिससे ये पूर्ण संख्या बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर हम दोस्तों प्राकृतिक संख्या में दोस्तों क्या 0, तो 0 को सम्मिलित कर लेंगे दोस्तों, तो ये हमारी क्या पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। ठीक है दोस्तों, आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 को सम्मिलित 0 को सम्मिलित कर लेने पर प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाएंगे, ठीक है दोस्तों, बन जाएंगी। तो दोस्तों ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, तो दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं के समूह में ऐसी कौन सी संख्या को शामिल कर ले दोस्तों इससे हमारी पूर्ण संख्या बन जाए। दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया है। और दोस्तों इसी के साथ साथ दोस्तों हमारी कक्षा 6 की गणित के दोस्तों अभ्यास दोस्तों 2 ये कंप्लीट हो गई। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल मैथ के फंडे को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।